हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 6 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। थर्ड पेपर में जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को विस्तार और व्याख्यात्मक समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह डैश योजना के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए एक बार। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह डैश योजना के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बॉम्बे, दूसरा है पंचवर्षीय, तीसरा है औद्योगिक, चौथा है राष्ट्रीय। तो राइट आंसर क्या है हमारा? बॉम्बे योजना के नाम से जुड़े हुए। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? थोड़ा सोचे, कौन सी गैस है? हम किस गैस को प्राकृतिक गैस बोलते हैं? प्राकृतिक गैस वह गैस होती है जिसमें लगभग शुद्ध मीथेन गैस होती है, जो रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील होती है। क्योंकि प्राकृतिक गैस में मीथेन की सांद्रता लगभग 70% से 90% तक होती है। इसके अंदर जो प्राकृतिक गैस के अंदर होता है, जब गैस मुक्त होती है, यहां पर हमारे को चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ओजोन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे मुक्त वाली गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई अन्य यौगिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य डैश है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है असम, दूसरा है क्रमशः महाराष्ट्र और असम, तीसरा है क्रमशः असम और महाराष्ट्र, चौथा है महाराष्ट्र। क्रम से ये उल्टे दिए रखे हैं कि भाई मेजबान कौन है। तो यहां मैं बता देता हूं, मेजबान कौन था? असम। विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। 2020 जो KIYJ जी गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया, इसमें 20 खेल शामिल थे। इसके बाद 5 और खेल जो गतका है, पयट है, थंगटा है, मलखम्ब है, योगासन को 2021 के संस्करण में शामिल किया गया। इसका शुभंकरण क्या था? जया कृष्णमर्ग और विजय बाघ। तो हमारा राइट आंसर क्या था? थर्ड आंसर राइट आंसर है। क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना या जयपुर घराना? तो राइट आंसर क्या है? बनारस घराना। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या पुदुचेरी? तो हमारा राइट आंसर क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कितना है? भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है लक्षद्वीप। ये 32 किलोमीटर के क्षेत्र वाले 36 द्वीप है। इसके अंदर 32 किलोमीटर के क्षेत्र के 36 द्वीप है। यह एक यूनि जिला संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप है। राजधानी कवारती है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? भूदान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सुरक्षित भंडार, ग्रामदान। तो कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न को उपलब्ध कराता है। क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट,
सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है? साम्यवादी, दैनिक तंत्र, धर्मतंत्र या वेस्ट मिनिस्टर? तो वेस्ट मिनिस्टर के नाम पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को डैश कहा जाता है? न्यायपालिका, राजनीतिक दल, श्रमिक या नगरपालिका? तो राइट आंसर क्या है? राजनीतिक दल। क्या है? राजनीतिक दल। सेकंड आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमृत 2.0, अटल जल पूर्ति, नमामि गंगे या जल शक्ति? तो राइट आंसर क्या है? अमृत 2.0। सेकंड आंसर राइट आंसर है। अमृत मिशन का पूर्ण रूप कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए एक अटल मिशन है, जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का नाम बदलकर अमृत कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में एक बुनियादी ढांचा बनाने के लक्ष्य के साथ इसे फिर से शुरू किया, जो शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं को पूरा करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त विश्वसनीय सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति की गारंटी दे सके। JNNURM एक शहरी कार्यक्रम था जिसे 2005 में सुधारों को बढ़ावा देने और 63 चिन्हित शहरों को नियोजित विकास में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई? पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा है स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर क्या है? कुमारगुप्त। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। इस विद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त ने उत्तराधिकारी का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महाराष्ट्र महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला है 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल प्योंगचांग में, दूसरा 2014 शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची में, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में, चौथा है 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन में। तो तीनों आंसर ऊपर वाले सही है, और जो सम्मिलित नहीं है वो लंदन है। 2010 वाला जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था वो हुआ था वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? वसा और शर्करा, खाद्यान्न, दालें और फलियां, फल और सब्जियां? तो राइट आंसर क्या है? वसा और शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है केलुचरण महापात्रा, दूसरा है सोना नारायणा, तीसरा है वेम्पति चीना सत्यम, चौथा है अनुराधा पांडे। तो राइट आंसर है सोना नारायणा। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला IPS अधिकारी की कहानी है? संजुता पराशर की, मंजरी जरूहर की, कंचन चौधरी भट्टाचार्य की, किरण बेदी की? तो राइट आंसर क्या है? मंजरी जरूहर की। सेकंड आंसर राइट आंसर है। बिहार की पहली और देश की 5वीं महिला IPS अधिकारी मंजरी जरूहर के बारे में बताने वाली बुक है ये। साल 1975 में IPS अधिकारी पद के लिए इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। प्राथमिक, शिक्षा, सिंचाई और द्वितीयक। तो द्वितीयक सेक्टर में शामिल लोग। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण एक डैश का निर्माण करता है क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। पहला ऑप्शन है वर्दी, दूसरा है हिस्सेदारी, तीसरा है परिसंपत्ति, चौथा है देयता। तो राइट आंसर क्या है? देयता। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर महोत्सव देवी देश के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लक्ष्मी, दूसरा है दुर्गा, तीसरा है पार्वती, चौथा है सीता। तो राइट आंसर क्या है? पार्वती। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार स्त्रियों के अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार मां पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रताप से भगवान शिव को पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक है? तो पहला है ममता बनर्जी, दूसरा है प्रफुल्ल पटेल, तीसरा है देवेंद्र कुमार जोशी, चौथा है मनोज सिन्हा। तो राइट आंसर क्या है? प्रफुल्ल पटेल। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलिनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल तक डैश तट से गुजरने वाली ठंडी धाराओं के स्थान पर गर्म महासागरीय धाराएं बहती है। पेरू, चिली, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो राइट आंसर क्या है? पेरू। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? धार्मिक सद्भाव, व्यापार का विकास, प्रशासनिक सुविधा या शैक्षिक सुधार। तो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेजों ने जो तर्क प्रस्तुत किया था वो था प्रशासनिक सुविधा। थर्ड आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।